नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। और आप अगर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। अगर आपको स्टोरी पसंद आती है तो इसे दूसरों के साथ जरूर शेयर करें। चलिए फिर आज एक नई स्टोरी देखते हैं, चांद की सीख। एवरवुड नामक एक सुंदर से गांव में, जो हरी भरी पहाड़ियों और सरसराते देवदार के पेड़ों के बीच बसा था, वहाँ चांदनी हमेशा एक शांत मेहमान की तरह आया करती थी। अपनी कोमल रोशनी बिखेरती हुई कंकरीली पगडंडियों और पुराने कुटियों को आलोकित करती थी। कहा जाता था कि चांद अपने भीतर कई रहस्य समेटे हुए है और जो भी उसकी शांति में उसकी सलाह खोजे, उसे चांद अपनी बुद्धि का वरदान देता है। अन्ना एक युवा लड़की थी जिसके दिल में सपनों का समंदर था, पर आंखों में हल्की सी उदासी की परछाई। जीवन ने अन्ना को कई चुनौतियां दी थीं। किसी अपने का बिछड़ना, भविष्य को लेकर असमंजस और आत्मसंदेह का एक बादल जो उसके दिनों को ढक लेता था। हर शाम जब गांव नींद में डूब जाता, अन्ना एवरवुड के पार उस छोटी पहाड़ी तक चलती थी, जहां वह चांद की शांत बुद्धि को महसूस कर सकती थी। वहां प्रकृति की गोद में उसे एक अनोखी स्वतंत्रता और अपनापन महसूस होता। उसकी चिंताएं जैसे उस चांदनी में पिघल जाती। एक रात चांद पहले से कहीं अधिक उज्ज्वल था। उसकी रोशनी सीधी उस पुराने विलो बांज के पेड़ तक पहुंच रही थी, जिसके बारे में गांव वालों का विश्वास था कि वहां मांगी गई इच्छाएं सच हो जाती हैं। चांदनी के नीचे अन्ना ने अपनी आंखें बंद की और मन ही मन शक्ति और स्पष्टता के लिए एक प्रार्थना की। रात शांत थी, केवल पत्तों की सरसराहट और कभी कभी किसी बुलबुल की मधुर पुकार सुनाई दे रही थी। विलो के नीचे बैठी अन्ना को याद आया कि उसने कभी कहीं पढ़ा था माइंडफुलनेस और ग्राउंडिंग के बारे में, ऐसे सरल तरीके जो मन को स्थिर और शांत कर सकते हैं। उसने अपने घुटनों को सीने से लगाया और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित किया, हर सांस के साथ एक लय और शांति महसूस करते हुए। धीरे धीरे अन्ना ने महसूस किया कि चांद उससे कुछ कह रहा है, शब्दों में नहीं बल्कि एहसासों में। वो एहसास था शांति और हौसले का। चांद की मूक बुद्धि जैसे ये संदेश दे रही थी कि उसकी तरह ही जीवन के भी कई चरण होते हैं। अंधकार के बाद हमेशा उजाला आता है और संघर्ष भी विकास और समझ की ओर ले जाने वाले पत्थर हैं। अन्ना को एहसास हुआ कि वह अपनी यात्रा में अकेली नहीं है। इस रास्ते पर पहले भी कई लोग चले हैं और आगे भी चलेंगे। सहानुभूति, उसने जाना, उन्हीं अनुभवों से जन्म लेती है जो दर्द और जीत दोनों को साथ लेकर आते हैं। उसका मन हल्का हो गया, उसका हृदय धीरे धीरे भरने लगा। उस रात के बाद से अन्ना ने चांद की उस बुद्धि को अपने भीतर संजो लिया। उसका आत्मसंदेह धीरे धीरे आत्महत्या में बदलने लगा। अब वह समझ चुकी थी कि जीवन की चुनौतियां उसका परिचय नहीं बल्कि उसका शिक्षक हैं। हर बार जब वह चांद को देखती तो उसे याद आता, जैसे चांद अपने चरण बदलता है वैसे ही जीवन में भी परिवर्तन एक सुंदर प्रक्रिया है। अब उसकी हर शाम आत्मचिंतन और कृतज्ञता का समय बन गई थी। वह अपने भावनाओं के उतार चढ़ाव को चांदनी की लहरों की तरह स्वीकारना सीख गई थी। संघर्ष और शांति के इस कोमल नृत्य में अन्ना ने अपनी नई शक्ति और हिम्मत को खोज लिया। वह हमेशा आभारी रही उस मौन बुद्धि की जो चांद ने उसे दी थी। धीरे धीरे अन्ना की कहानी पूरे गांव में फैल गई। लोगों ने उसके अनुभव से सीखा कि सच्ची बुद्धि कभी ऊंचे शब्दों में नहीं बल्कि शांति की फुसफुसाहटों में छिपी होती है। और इस तरह एवरवुड का हर इंसान अपनी अपनी राह पर चला, अपने भीतर की शांति खोजता हुआ, हमेशा उस मौन उजली बुद्धि से मार्गदर्शन पाता हुआ। चांद की शांत रोशनी के नीचे